सेक्सुअल समस्याओं के इलाज के लिए जो टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं वो काम कैसे करती हैं और ये जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर पीनिस में तनाव ना आना, लिंग में तनाव ना आना, इस प्रॉब्लम के लिए कई बार लोग अपने आप से भी दवाइयाँ ले लेते हैं मेडिकल शॉप के पास जाके, जो कि एक गलत तरीका है, सही तरीका नहीं है, नुकसान हो सकता है। तो लेकिन फिर भी जो मेडिकेशंस कॉमनली यूज़ की जाती हैं वो जैसे टडालाफिल या सिल्डेनाफिल, वाइग्रा, मैनफोर्स, इन नाम से दवाइयाँ आती हैं। तो ये आखिर काम कैसे करती हैं और किन कंडीशंस में काम नहीं कर पाती हैं? देखिए, समझना होगा कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है वो हमेशा पहला स्टेप रहता है। जब भी कोई इंसान सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो पीनिस में या फिर लिंग में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है, NO जिसको कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है। ये पहला स्टेप हुआ। नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज़ होने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से पीनिस में एक दूसरा केमिकल बनता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक GMP। आपको नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मान लीजिए एक पहला केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड और एक दूसरा केमिकल रिलीज़ हुआ जिसको हम मेडिकली साइक्लिक GMP कहते हैं। और ये जो दूसरा केमिकल है ये ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है पीनिस में, जिसकी वजह से इरेक्शन होता है। कुछ समय बाद जो शरीर है वो अपने आप इस साइक्लिक GMP जो दूसरा केमिकल था, कुछ टाइम बाद शरीर इस दूसरे केमिकल को तोड़ देता है और जब वो केमिकल टूट जाता है तो फिर ब्लड का फ्लो कम होने लगता है और इरेक्शन ख़त्म हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है इरेक्शन का और इरेक्शन के ख़त्म होने का। अब होता क्या है कि जो दवाइयाँ हैं जैसे वाइग्रा है या मैनफोर्स है, सिल्डेनाफिल केमिकल या फिर सिमिलर केमिकल्स, वो करती क्या हैं, जो दूसरा केमिकल था इसको टूटने से बचा देती हैं, इसको टूटने नहीं देती। तो अगर ये दूसरा केमिकल टूटेगा नहीं तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ा रहेगा। ब्लड का फ्लो बढ़ा रहेगा तो क्या होगा, उससे इरेक्शन बना रहेगा या बेटर रहेगा। तो ये तरीका है इन दवाइयों के काम करने का। अब ये जानना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। कई बार लोग आके बहुत ही दुखी होके, बहुत ही हताश होके, बहुत ही डिसअपॉइंट होके बताते हैं हमें कि सर हमने तो टैबलेट भी ले ली थी 1 घंटा पहले, फिर भी इरेक्शन नहीं हुआ। और उसका वो मतलब ये निकालते हैं कि उनको तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी बीमारी है, कुछ एकदम ख़राब हो गया है। अब देखिए, इस बात को समझिएगा कि ये जो दवाइयाँ हैं ये सेकेंड स्टेप पे काम करती हैं। पहला स्टेप जो था नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज़ होने का, वो डिपेंडेंट है आपकी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के ऊपर। अगर आप सेक्सुअली एक्साइटेड हैं तभी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होगा। अगर आप सेक्सुअली एक्साइटेड हैं ही नहीं तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ हो ही नहीं पाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ हुआ ही नहीं तो दूसरा केमिकल बन ही नहीं पाएगा, और अगर दूसरा केमिकल बना ही नहीं तो ये दवाई काम कर ही नहीं पाएगी। तो अगर व्यक्ति सेक्स करने जा रहा है, चाहे दवाई खा के जा रहा है चाहे बिना दवाई खाए जा रहा है, अगर वो एक्साइटेड नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ही नहीं, तो आप चाहे कितनी भी दवाई खा लीजिए वो बेअसर ही रहने वाली है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर एकदम ख़राब हो चुका है या लोग कहते हैं नसें ख़राब हो चुकी हैं, ब्लड वेसल्स ख़राब हो गई हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि दवाइयाँ जिस स्टेप पे काम करती हैं उस स्टेप तक आपको नेचुरली पहुँचना पड़ता है, तभी दवाइयाँ हेल्प कर पाती हैं। दवाइयाँ ही नहीं, आजकल काफ़ी सारे न्यूट्रोसिटिकल्स यूज़ होते हैं जिसको हम फूड सप्लीमेंट्स कहते हैं, वो भी इसी साइकिल में लेवल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड के। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें दवाई खा के भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस टाइम पे शायद आप एंग्शियस ज़्यादा हो गए थे, इसलिए इन चीज़ों ने काम नहीं किया। ये सब बातें डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने का सिर्फ एक मकसद है कि हमने अपने करियर में देखा है कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा हिम्मत हार बैठते हैं कि उनको लगता है कि तो सब खत्म हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कुछ आगे हो नहीं सकता। बट अगर आप समझेंगे कि ये चीज़ें किस प्रकार से होती हैं, प्रोसेसेस क्या हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा जाए तो इन प्रॉब्लम्स को आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसी मकसद से ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है सेक्सुअल सॉल्व्स का, जिसमें हम लोग सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।